बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, द फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग work and learning. The table 1.1 forces that influence working and learning: globalization of business, demographic changes, new technologies, and economic changes are several of the forces shown in table 1.1. ये अभी आगे नेक्स्ट टेबल आएगा जिसमें ये सारी फोर्सेस दिखाई हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग और लर्निंग इन्वायरमेंट को. Table 1 that influences all aspects of our lives: how we purchase products and services, how we learn, how we communicate with each other, and what we value in our lives, etc. etc. These forces are affecting individuals, communities, businesses, and societies. To survive, companies must address these forces, with training playing an important role. हम देखते हैं जी कौन सी फोर्सेज हैं. देखें ये है इकोनॉमिक साइकिल, ग्लोबलाइजेशन है, इंक्रीज्ड वैल्यू प्लेस्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एंड ह्यूमन कैपिटल, फोकस ऑन लिंक टू बिजनेस स्ट्रेटजी. ये आगे एंड तक यानी हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, ये हम इसको देखते हैं वन बाई वन. It is important to recognize that in first economic cycle, it is important to recognize that regardless of current economic cycle, training has been shown to positively contribute to the company's performance. ठीक है, ये पास्ट रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि जो ट्रेनिंग जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है कंपनी की परफॉर्मेंस में. इकोनॉमिक साइकिल अगर बैड, इसी की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है. फॉर एग्जांपल, कंपनीज दैट यूज्ड मोर सेलेक्टिव स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग बिफोर द रिसेशन, यानी 2008 वाला जो रिसेशन था, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन था, आउट प्रोड्यूस्ड एंड हैड बेटर परफॉर्मेंस देन कंपेटिटर्स बिफोर द इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 2009 एंड रिकवर्ड मोर क्विकली. ठीक है, जिनकी सिलेक्टिव स्टाफिंग थी और प्रॉपर ट्रेनिंग, जिन्होंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की हुई थी, उन्होंने कम उनको लॉस हुआ है और दूसरा उन्होंने रिकवर बड़ी क्विकली किया है. तो ट्रेनिंग इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. ग्लोबलाइजेशन सेकेंड है जी. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी बट प्रोडक्ट मार्केट और कंपनी साइज. Companies without international operations may buy or use goods that have been produced overseas, hire employees with diverse background, or compete with foreign-owned companies operating within the United States. यानी कंपनीज जो है वो बाहर से लोगों को हायर भी कर सकती हैं, प्रोडक्ट भी खरीद सकती हैं, सर्विसेज भी. अब तो देखें ना, जैसे कॉल सेंटर्स को देख लें, अमेरिका के, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बेशुमार जो ब्रांड हैं जो चाइना में उनकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन डिज़ाइन और डेवलपमेंट सारी जो है वो अमेरिका के अंदर है. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन इज़ आल्सो लाइकली टू इंक्रीज एज मेजर अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपेंड इन टू न्यू मार्केट्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर ओवरसीज who have products and services and the income to buy them. ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट है जी ग्लोबलाइजेशन कोई कंटिन्यू कर. ग्लोबलाइजेशन global companies are moving into China, India, Eastern Europe and the Middle East, South Asia and Latin America. Also, companies often place successful managers in charge of overseas operation, but they lack the cultural understanding necessary to attract, motivate and retain talented employees. जब देखें ना, उन्होंने बताया कि कंपनीज चाइना में, इंडिया में और ग्लोबल कंपनीज जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं. तो जब एक कंपनी दूसरी जगह किसी दूसरी रीजन में जाती है टोटली जो डिफरेंट, तो वहाँ का कल्चर चेंज है. यानी अमेरिका का कल्चर डिफरेंट है, एशिया का कल्चर डिफरेंट है, इंडिया पाकिस्तान का. तो जब आप जो अब मैनेजर जनरली जब आप यूएस मैनेजर यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो ही मे बी इनसेंसिटिव टू द कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं और चीज़ें हैं उनको शायद उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो. Though to cope with these problems, companies are taking actions to better prepare their managers and their families for overseas assignments and to ensure that training and development opportunities are available for global employees. ठीक है, उसके लिए क्या है, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं. जिन लोगों ने ओवरसीज़ जाके टोटली डिफरेंट कल्चर में जाके काम करना है तो उनकी फैमिलीज़ को और उनको ट्रेनिंग दी जाती है. Cross culture training prepares employees and their families to understand the culture and norms of the country to which they are being relocated and assist in their return to their home country after the assignment. ठीक है जी. क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें उस कल्चर के बारे में बताया जाता है, उनकी नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, और ताकि ये वहाँ जाके कुछ टोटली ऐसा बिहेव ना करें कि जो बिल्कुल ही एलियन लगे ना उस कल्चर में. अच्छा जी. इंक्रीज वैल्यू प्लेस्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एंड ह्यूमन कैपिटल. Training and development can help a company's competitiveness by directly increasing the company's value through contributing to intangible asset. ठीक है. टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जैसे आपके ऑफिस में टेबल है, मेज़ है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये टेंजिबल एसेट. तो इंटेंजिबल एसेट क्या है हम देखते हैं. अ कंपनीज वैल्यू इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स दैट आर
क्रिटिकल फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ज़ाहिर है कंपनी कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज ही प्रोवाइड करती नहीं, या तो कोई प्रोडक्ट होगी या सर्विसेज होंगी। तो उसके लिए जो 3 मेजर एसेट्स हैं वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स इन कैश एंड सिक्योरिटीज़, फिजिकल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। Table 1.2 provide examples of intangible assets which consist of human capital, customer capital, social capital and intellectual capital. Intangible asset क्या है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। Tangible वो है जिसको आप, यानी मशीनरी को तो आप टच कर सकते हैं ना, तो intangible को आप टच नहीं कर सकते। वो क्या हो सकते हैं? लेट्स सी। ह्यूमन कैपिटल यानी टेसिट नॉलेज, जो उसके अपने अंदर नॉलेज उसके एक्सपीरियंस की वजह से है या उसकी अपनी लर्निंग की वजह से नॉलेज है। एजुकेशन उसकी, वर्क रिलेटेड नो हाउ, वर्क रिलेटेड कम्पिटेंसीज, कई लोगों में बड़ी कम्पिटेंसी होती है, वो एक काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सेम काम दूसरी कंपनी में कोई और एम्प्लॉय जो है वो इतने अच्छे से नहीं करता। कस्टमर कैपिटल है, कस्टमर रिलेशनशिप, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंटेंजिबल एसेट है। ब्रांड आपका, कस्टमर लॉयल्टी बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए। लॉयल कस्टमर जो हैं वो आपके साथ लॉयल रहेंगे और आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। सोशल कैपिटल में कॉर्पोरेट कल्चर है, कल्चर इज़ आल्सो एन इंटेंजिबल थिंग। मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है, प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोचिंग, मेंटोरिंग, ये सारा आपका सोशल कैपिटल है। ये भी इंटेंजिबल सोशल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी आपके पेटेंट्स हैं, आपने कोई चीज़ फार्मूला या चीज़ पेटेंट कराई है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं। जैसे कुछ लोग अपने फार्मूलाज को कुछ जैसे कोई किसी भी तरीके का हो तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं ना उसको, तो ताकि वो कोई और यूज़ ना कर सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। तो अब जो ज़्यादा वैल्यू प्लेस होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे है इंस्टेड ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स यानी फिजिकल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट्स है, ये तो दूसरे लोग भी एक्वायर कर, बैंकों से लोन ले सकते हैं, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, फ़र्ज़ करें आपका जो कस्टमर लॉयल्टी है दूसरा कोई ऐसे ख़रीद नहीं सकता कि पैसे दिए और ख़रीद लिए। कस्टमर रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉय का टेस्ट नॉलेज, उसकी कम्पिटेंसी जो कि दूसरों से बेहतर है वो कोई नहीं ख़रीद सकता। आपको कोई ट्रेड सीक्रेट है वो दैट इज़ योर्स। ये आगे वही जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ एट्रीब्यूट, लाइफ एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, इन्वेंटिवनेस, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म दैट द कंपनीज एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन देयर वर्क, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल है। इंटेलेक्चुअल रेफर्स टू द कोडिफाइड नॉलेज दैट एग्जिस्ट इन अ कंपनी, जो कोडिफाई पहले किसी फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास अवेलेबल है। Social capital refers to the relationships in the company. Customer capital है, refers to the value of relationship with person or other organization outside the company for accomplishing the goal of company, ठीक है। Intangible assets are equally as valuable as financial and physical assets, but they are not something that can be touched and they are non-monetary. Thank you जी।